जय हिंद साथियों। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको एक या दो प्रश्न परीक्षा में हूबहू मिल जाएंगे। मेरा दावा है पेपर में जाने से 15 मिनट पहले भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, छंद। तो आइए बात करते हैं छंद किसे कहते हैं। जो काव्य को, मैंने यहाँ सब बाकायदा नोट्स लिख रखा है, जो काव्य को गाने योग्य बनाए, जो काव्य को गाने योग्य बनाए उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। या दूसरी परिभाषा जो परीक्षा में पूछी गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पिछली बार, कि जिसमें वर्ण और मात्राएं एक नियमित क्रम से व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं लिख रखी हैं, दोनों परीक्षा में पूछी गई हैं। बात कर लेते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है कि छंद कितने प्रकार का होता है। तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से छंद, देखिए बाकायदा लिख रखा है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद, इनमें क्या होती है, मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद, इसमें वर्णों की गणना की जाती है, गणना की जाती है। वर्णिक वृत्त छंद, वर्णों एवं मात्राओं दोनों की गणना की जाती है। और मुक्त छंद, ना तो मात्रा ना ही किसी वर्ण की गणना की जाती है। देखिए मैंने सब कुछ लिख करके रखा है, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। मेरा दावा है कि आपको इसमें से एक या दो प्रश्न जरूर हूबहू परीक्षा में मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। छंद के अंग कितने होते हैं, 7 अंग होते हैं। ये भी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है कि छंद के अंग कितने होते हैं। तो छंद के जो अंग होते हैं वो 7 होते हैं। 7 अंग होते हैं छंद के। छंद के 7 अंग होते हैं। पहला है चरण। चरण, किसी छंद में पंक्तियों की संख्या को चरण कहते हैं। किसी छंद में पंक्तियों की संख्या जो होती है उसे हम चरण कहते हैं। वर्ण, किसी छंद में स्वर या व्यंजन जो अक्षर लिखे गए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। मात्रा, उच्चारण में लिया गया समय। आपको पता होगा कि मात्रा जो होती है वो स्वरों की होती है। तो स्वरों के उच्चारण में या किसी वर्ण के उच्चारण में लिया गया जो समय है उसे हम मात्रा कहते हैं। गति, किसी छंद को, देखिए प्रत्येक छंद को गाने का एक गति होता है, लय होता है। तो किसी भी छंद को गाने का जो लय या प्रवाह है उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। और हमको जहाँ किसी छंद में विराम लेना है, रुकना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे यति कहते हैं। तुक, अंतिम ध्वनियाँ अगर समान हो जाएं, अंतिम ध्वनियाँ अगर समान हो जाएं। देखिए जब भी हम कोई भी चीज़ गाते हैं, कोई भी गीत हो या कोई भी छंद हो, जैसे मान लीजिए कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। तो अंत में क्या है कि अंत में तुक बन रहा है, अंतिम ध्वनियाँ क्या हो रही हैं, समान हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया गण। गण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3-3 अक्षर, मात्रा सहित ले लीजिए, 3-3 अक्षर। आगे हम गण के बारे में विशेष पढ़ेंगे वर्णिक छंद में, क्योंकि इनकी गणना वर्णिक छंद में होती है। तो 3-3 वर्ण का समूह किसके साथ, मात्रा के साथ क्या कहलाता है, गण कहलाता है। आ जाइए दोस्तों, कुछ विशेष नोट आपके सामने है। ये जो परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन है, जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से इसको देखिएगा कि तुक को छंद का प्राण कहते हैं। तुक को क्या कहते हैं, छंद का प्राण कहते हैं। और मात्राएं 2 प्रकार से लगाई जाती हैं। छंद में अगर आपको मात्रा लगाना है तो आपको 2 प्रकार से लगानी पड़ेंगी। पहली लघु मात्रा, किसकी किसकी लगती है आगे बताएंगे। दूसरी गुरु मात्रा, देखिए इसको यस टाइप बनाया जाता है और लघु मात्रा को 1 गिना जाता है और गुरु मात्रा को 2 गिना जाता है। छंद के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कांस्टेबल में, किसको माना जाता है, आचार्य पिंगल को। सॉरी, इनकी पुस्तक छंद सूत्र या छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र के नाम से जानी जाती है। तो पूछता है कि छंद का वर्णन किस किताब में मिलता है, तो उसका आंसर है छंद सूत्र या छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र।
मात्रा गिनने का नियम ध्यान से देखिएगा। किसी भी अगर आपको एग्जाम्पल आ रहा है, वैसे मैंने अंत में एग्जाम्पल लिख रखे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर एग्जाम्पल आ रहा है, कोई भी एग्जाम्पल आ रहा है परीक्षा में, तो अगर मात्रा गिन के आप बता सकते हैं तो किस तरीके से मात्रा गिनेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रखा है, मैंने देखिएगा क्या लिख रखा है। अ ई उ री, अ ई उ री, अ ई उ री। क से ह तक कोई अक्षर हो और किसी के ऊपर अगर चांद बिंदी लगा है, किसी के ऊपर क्या लगा है, चांद बिंदी लगा है, तो उसकी लघु मात्रा ली जाएगी, एक मात्रा ली जाएगी। इसी प्रकार बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। किसी के ऊपर देखिए चंद्र बिंदु अगर लगा है तो लघु मात्रा लेनी है, लेकिन अगर अनुस्वार लगा है या विसर्ग लगा है तो कितनी मात्राएं लेनी है, गुरु मात्रा। सबसे ध्यान से आप आखिरी वाला देखिएगा, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। सबसे संयुक्त व्यंजन और वर्ण के आगे का लघु भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। कहने का मतलब जैसे हमने लिख दिया सत्य, क्या लिखा, सत्य, तो सत्य में देखिएगा स पे एक मात्रा लगेगी, य पे एक मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ आधा त भी है, इसलिए ये जो स है इसकी एक मात्रा, देखिए क्या लिखा है, संयुक्त व्यंजन या वर्ण। संयुक्त व्यंजन या वर्ण के आगे का लघु भी क्या हो जाता है, दो हो जाता है, गुरु हो जाएगा, दो हो जाएगा मात्रा। कहने का मतलब कि अगर कहीं आप बीच में आधा अक्षर देखिएगा या संयुक्त व्यंजन देखिएगा, छ, त्र, ज्ञ या स्र, तो इनके आगे आप क्या करेंगे, इनके आगे वाले अक्षर पर, इनके आगे वाले अक्षर पर आप कितनी मात्राएं लगा देंगे, इनके आगे वाले अक्षर पे आप दो मात्राएं लगा देंगे। तो ये मात्रा गिनने के नियम होते हैं। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, मात्रिक छंद तीन प्रकार का होता है। मात्रिक छंद कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कौन सा, जिसके सभी चरणों की मात्राएं क्या होंगी, समान होंगी। अर्धसममात्रिक कौन सा, जिसके आधे आधे चरणों की मात्राएं समान होंगी। और विषम मात्रिक कौन सा, जिसके किसी भी चरण की मात्राएं समान न हो या अलग अलग हों। आ जाइए दोस्तों, देखिए मैंने कितना अच्छे से लिख रखा है, जो परीक्षा में पूछा गया उतना ही लिखा है, बस बेफालतू हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बहुत कम समय में अगर हमको रिवीजन करना है तो हमको बेफालतू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सममात्रिक छंद प्रत्येक सममात्रिक छंद प्रत्येक में चार चरण होंगे। जितने सममात्रिक छंद लिख रखे हैं मैंने, प्रत्येक में कितने चरण होंगे, चार चरण होंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक में चार चरण होंगे। खास बात याद रखिएगा, चार पंक्तियों में चार चरण, चार पंक्तियों में चार चरण, प्रत्येक चरण की मात्राएं क्या होंगी, समान होंगी। ये देखिए इतने ही लिख रखे हैं, इतने ही याद रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इतने ही याद रखने हैं, यही बार बार पूछा जाता है। चौपाई, चौपाई चार पाई, चार पैर हो गए, और चार चार चरण होते हैं, चार चौक 16 मात्राएं। चौपाई में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। अगला आता है रोला। रोला भी एक प्रकार का सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। देखिए कैसे याद रखना है, मैंने क्रम से रखा है, चौपाई में 16, रोला में 24, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28 और आल्हा में 31। क्रम से बढ़ते हुए रखा है, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। पहले 16, फिर 24, फिर 26, फिर 28 और फिर 31। यति कहाँ कहाँ होती है, लिख दिया है, 13 11, 14 12, 16 12, 16 और 15। अगला है अर्धसममात्रिक छंद। दो पंक्तियों में ध्यान दीजिएगा, दो पंक्तियों में कितने चरण,
2 पंक्तियों में आपको 4 चरण मिल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है, ये भी कांस्टेबल में आया हुआ है। पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं, विषम चरण, और दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। ये भी कांस्टेबल में पूछा गया है। अब इसमें कितना लिख रखा है वो भी ध्यान दीजिएगा, 4 केवल पढ़ने। दोहा, देखिए दोहा और सोरठा एक दूसरे का उल्टा होता है, यहाँ मैंने लिख रखा है दोहा और सोरठा क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आपको क्या करना है, कोई एक याद रख लेना है। दोहा के पहले तीसरे चरण, पहले और तीसरे में विषम में 13 13, और दूसरे और चौथे में 11 11। पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11। सोरठा में उल्टा हो जाएगा, जस्ट 11 11 और 13 13। ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा, ये जो लिख रखा है ध्यान दीजिएगा, ये भैया आया हुआ है यूपीएसआई में कि अवधी भाषा का निजी छंद किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, बरवे को। बरवे को अवधी भाषा का निजी छंद कहते हैं। बरवे मतलब 12 से आप याद कर सकते हैं, ब से 12 और ब से बरवे, तो 12 12 और 7 7। इसके अलावा उल्लाला गाना आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उल्लाला में कितने कितने, पहले तीसरे में 15 15 और दूसरे चौथा में 13 13। बस इतना ही, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करके जाना है, बस इतना ही देखना है। बहुत ही आसान है, इतना ही आप देख लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में बिल्कुल एकदम हूबहू मिल जाएंगे। अगला है विषम मात्रिक छंद। 2 ही प्रकार से हैं, 2 प्रकार से हैं विषम मात्रिक छंद, इसको ध्यान से देखिएगा। एक है आपका कुंडलिया और एक है छप्पर, यही दोनों याद रखने। और ये बार बार परीक्षा में आता है। कुंडलिया आप रट लीजिएगा, ये कुंडलिया से प्रश्न जरूर आएगा, कुंडलिया से प्रश्न जरूर आएगा। देखिए दोनों में 6 चरण होते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो मैंने इसका एक ट्रिक बनाया, देखिएगा। लोग भूल जाते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा कुंडलिया को 2 + 4 याद रखिएगा। दोहा की 2 लाइनें होती हैं, रोला की 4 लाइनें होती। दोहा की 2 लाइनें, रोला की 4 लाइनें। जैसे मैंने पीछे लिख रखा था कि जो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं वो 2 पंक्तियों के होते हैं और सममात्रिक छंद 4 पंक्तियों के। तो ये अर्ध सममात्रिक है और ये सममात्रिक है, तो 2 + 4। कुंडलिया में 6 चरण, छप्पा में भी 6 चरण, लेकिन इसको याद कैसे रखना है, 4 + 2, 4 + 2, रोला के 4 और उल्लाला के 2, रोला के 4 और उल्लाला के 2। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुंडलिया किससे बना है, तो दोहा से और रोला से। और छप्पा किससे बना है, रोला से और उल्लाला से। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न यसाई का प्रश्न है पिछली बार का कि कुंडली किस छंद में पूछा था, किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। तो कुंडलिया में जो शब्द जहाँ से शुरू होता है कुंडलिया, और वहीं से क्या होता है, ख़त्म होता है। बस इतना ही मात्रिक छंद में आपको क्या करना है, पढ़ना है। आ जाइए अगला वर्णिक छंद पे हम आ गए। मात्रिक छंद में बस हमको उतना ही पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होती है, वर्णों की गणना की जाती है और गण यहीं आते हैं। जो मैंने पीछे कहा था ना कि छंद का एक अंग गण होता है, तो वो यहीं आते हैं। और मात्रा सहित 3 3 अक्षर क्या कहलाते हैं, गण कहलाते हैं। मात्रा सहित 3 3 अक्षर गण। गणों की संख्या, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि गणों की संख्या कितनी होती है बाबू, तो 8 होती है। गणों की संख्या 8 होती है और इनका सूत्र है, ये याद रखेंगे आप सूत्र, यमाता राजभान सलगा। इसको याद कर लीजिए, यमाता राजभान सलगा। 3 3, जैसे 3 3 लेना है, यहाँ से 3 3 अक्षरों से 3 3 वर्णों को मात्रा सहित लेना है। तो यहाँ से सूत्र भी बनेगा उनका और फार्मूले भी बन जाएंगे। इन पर सवाल पूछे जाते हैं। चार्ट मैंने आपके लिए बिल्कुल तैयार करके रखा है, आपके लिए तैयार करके, कुछ नहीं करना है आपको, खाली इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। पहला यगड़, तो यमाता राजभान सलगा लिखा था ना, तो इसका सूत्र हो जाएगा यमाता। मात्राएं कितने, देखिए य पे सिंगल मात्रा होगी, फिर देखिए आ की मात्रा है, ता की मात्रा है, तो वो डबल डबल हो जाएगी, 1 2 2। इस पर आप
सभी पर आप शब्द बना लीजिएगा कि ऐसा शब्द लिखिएगा जिसकी एक मात्रा और फिर बाद में दो दो मात्राएं। तो ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में, वो देगा कहेगा कौन सा गढ़ है, तो आपको ये यमाता राजभान सलगा याद रखिएगा, इसी पर मात्रा बना करके डायरेक्ट आंसर दे देना है। चलिए, यगढ़ हो गया, मगढ़ का क्या हो जाएगा, मातारा। ध्यान दीजिएगा इसी से आया है ये जो यमाता राजभान सलगा है ना, यमाता राजभान सलगा, इसी का तीन तीन लगे, यगढ़ में यमाता हो जाएगा, मगढ़ में मातारा हो जाएगा, ऐसे तीन तीन लगातार जहाँ अक्षर है वहीं से तीन तीन आपको देखना है, तीन तीन देखना है। तो जैसे यगढ़ हो गया, तो यगढ़ के बाद मगढ़ हो गया मातारा, तगड़ हो गया ताराज, रगड़ हो गया राजभा, जगड़ हो गया जभान, भगड़ हो गया भानस, नगड़ हो गया नस्ल और सगड़ हो गया सलगा। इसी हिसाब से मात्राएं भी लगी हुई हैं, एक दो दो, दो दो दो, दो दो एक। इसे आप कह सकते हैं दो वाले को गुरु और एक वाले को लघु। दो एक दो, एक दो एक, दो एक एक, एक 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 और एक एक दो। इन पर ध्यान दीजिएगा, शब्द देकर पूछेगा कौन सा गढ़ है, तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, यमाता राजभान सल। आइए कुछ प्रमुख वर्णिक छंद हैं। सवैया में पूछेगा, वर्णों की संख्या पूछ सकता है, सवैया में कितने वर्ण, 22 से 26 वर्ण। और ज़्यादातर जानते हैं आप क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा सममात्रिक है, कौन सा वर्णिक है, बस यही पूछा जाता है। आपके कांस्टेबल में यही लेवल है। मैंने जहाँ तक आपका एसआई लेवल तक का इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो सवैया में 22 से 26 वर्ड होते हैं। कवित्त, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कवित्त को मनहरण भी कहते हैं, घनाक्षरी भी कहते हैं। मनहरण और घनाक्षरी भी कहते हैं। घनाक्षरी दो प्रकार की होती है, देव घनाक्षरी और रूप घनाक्षरी। देव घनाक्षरी और रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी और रूप घनाक्षरी। इसमें कितने वर्ड होंगे, 31 वर्ड होंगे। बाकी मालिनी में 15, मंद्रकांता 17, शिखरड़ी 17, शिखरड़ी 17। बाकी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। स्वागता, शालिनी, इन सभी में कितने होते हैं, 11 वर्ड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उत्तर प्रदेश पुलिस में, चाहे वो एसआई हो चाहे वो कांस्टेबल, छंद के जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, आप लोग को डर लगता होगा ना कि एग्जाम्पल आएगा तो हम कैसे गिनेंगे, तो जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट है, वो मैंने परीक्षा में वो मैंने ले आकर आपके सामने रखे हैं। बस इसको देखिए, एक एक लाइन मैंने रखा है, एक एक लाइन याद कर लीजिए। पूरा 4-4 या 5-5 या 6-6 लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन याद कर लीजिए, वो किसका एग्जाम्पल है ये याद कर लीजिए। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, डॉट 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 मैंने कर दिया है, मतलब इसमें 4 लाइनें और हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, हरि गीतिका का। निज भाषा उन्नति है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और ये दोहा का एग्जाम्पल है, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। ये किसका एग्जाम्पल है, ये चौपाई का एग्जाम्पल है। दमक दामिनी रही न घनमाई, ये भी किसका एग्जाम्पल है बाबू, ये भी चौपाई का। मतलब एक एक लाइन मैंने लिखी है और आपको इसमें 2-2, 4-4 लाइनें होंगी, तो परीक्षा में पेपर में आएंगी। आप पहले एक एक लाइन बस देख लीजिए और वही याद कर लीजिए ये किसका एग्जाम्पल है। ये परीक्षा में आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। सुन केवट के बैन, डॉट 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 यहाँ रख रखा है, तो ये सोरठा का है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, ये इंद्रवज्जा का है। और ये देखिए, जैसे रैप सॉन्ग नहीं होता है वैसे है, सांप तुम सभ्य हो नहीं, नगर में बसना तुम्हें आया नहीं। तो जो रैप हो जिसमें मात्रा या वर्ड की गणना न हो, वो मुक्त छंद का उदाहरण होता है। तो दोस्तों बस इतना ही देखना है। परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा में जाने के 15 मिनट पहले भी अगर आप इसे देख लेंगे, मेरा वादा है कि 1 से 2 प्रश्न सीधे सीधे आपको मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।